चुनाव उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ आज ये बड़ी बैठक होगी। यूपी उपचुनाव को लेकर मंथन होगा। 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की चर्चा भी होगी। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो दिल्ली में आज ये बड़ी बैठक होने वाली है। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा के साथ ये बड़ी बैठक होगी। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक और महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, जिसमें उम्मीदवारों के नामों की चर्चा होगी। कौन वो उम्मीदवार होंगे जो इस बार 10 सीटों पर लड़ने वाले हैं, प्रत्याशी कौन से होंगे, इसको लेकर आज चर्चा हो सकती है। साथ ही तारीखों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो आज ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। यूपी उपचुनाव को लेकर मंथन आज होगा, जिसमें सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे और भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसको लेकर लगातार बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है। सीएम योगी ने भी लगातार दौरे किए हैं। आज मंथन जो होने वाला है वो प्रत्याशियों के नामों का होने वाला है, क्योंकि कई नाम इस वक्त रेस में चल रहे हैं। कई लोगों ने आवेदन दिए हैं। यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है। समाजवादी पार्टी ने अपने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर दी है और अब बीजेपी इन 10 सीटों पर अपने दावेदारों की लिस्ट तैयार कर रही है और जल्द नाम फाइनल करने में जुटी है। करहल सीट पर संघमित्रा मौर्य और धर्मेंद्र यादव की बहनोई अनुजेश के नाम की चर्चा है। इनके अलावा एसपी सिंह बघेल की बेटी सलोनी तो पुराने भाजपाई प्रेम सिंह शाक्य का नाम भी सामने आ रखा है। वीरेंद्र शाक्य और योगेश प्रताप बघेल के नाम पर भी चर्चा है। फूलपुर सीट के लिए पार्टी से जुड़े 40 लोगों ने आवेदन किया है। पूर्व विधायक दीपक पटेल, पूर्व सांसद नागेंद्र पटेल ने आवेदन किया है। पूर्व विधायक संजय गुप्ता, राधाकांत झा और अमरनाथ यादव का भी आवेदन आया है। कुंदर की सीट को लेकर के भी कई नामों की चर्चा है। कुंवर बासत अली, दिनेश ठाकुर और रामवीर सिंह का नाम आगे चल रहा है। खैर सीट को लेकर के भी बीजेपी के अंदर कई नाम सामने आ रहे हैं। प्रदीप बंसल, अनूप प्रधान का नाम सामने आ रहा है। इनके अलावा पूर्व सांसद राजवीर दिलेर, पूर्व विधायक रामसखी कठेरिया के नाम भी चर्चा में है। सीसामऊ में मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला के नाम की चर्चा है। पूर्व विधायक उपेंद्र पासवान और सलिल बिश्नोई का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं मझवा से सुची स्मिता मौर्य, रंगनाथ मिश्रा और जितेंद्र तिवारी के नाम की चर्चा है। गाजियाबाद से अशोक मोगा और संजीव शर्मा के नाम पर बात हो रही है। वहीं सत्येंद्र सिसोदिया और मयंक गोयल के भी नाम की चर्चा है। मिल्कीपुर में बाबा गोरखनाथ प्रमुख दावेदार है। काशीराम रावत, बबलू पासी के नाम की भी चर्चा है। रामू प्रियदर्शी, नीरज कन्नौजिया भी उम्मीदवारी के दावेदार है। कटेहरी की बात करें, कटेहरी में पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद और अवधेश द्विवेदी के नाम की चर्चा है। इनके अलावा 2 और नाम राणा रणधीर सिंह और सुधीर सिंह पर भी बात हो रही है। जैसे ही चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेगा, न केवल भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी, बल्कि इन 10 विधानसभा के उपचुनाव में जीत का परचम फहराकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को राष्ट्रवाद के संदेश के साथ देश में अग्रणी भूमिका में खड़ा करेंगे। वहीं विपक्षी पार्टियां बीजेपी की रणनीति को बेकार बता रही हैं। कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर बीजेपी को हराने का दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की जनता डरने वाली नहीं है। जब लोकसभा चुनाव में नहीं डरी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया, तो उपचुनाव में भी नहीं डरेगी। मंत्रियों के दम पर सरकार चुनाव जीतना चाहती है। एक डर का माहौल बनाकर प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कैसे ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए 3-3 मंत्री लगाए गए हैं। यूपी में उपचुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान होने वाला है। ऐसे में बीजेपी के दिग्गज नेता कल दिल्ली में बड़ी बैठक करेंगे। बैठक में सीएम योगी, भूपेंद्र चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो आगे की रणनीति पर चर्चा होने वाली है और खबर ये भी है कि आज जो बैठक होने वाली है इसमें 13 से 20 अक्टूबर के बीच हो सकता है ऐलान उपचुनाव को लेकर। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बीजेपी ने हर सीट पर 3 से 4 पैनल तैयार कर लिए हैं और पैनल पर चर्चा के बाद ही उम्मीदवारों की सूची तैयार होगी। तो आज जो बैठक होने वाली है उसमें शीर्ष नेतृत्व को इससे अवगत भी कराया जाएगा। और इस बैठक से पहले भूपेंद्र चौधरी ने पहले मुलाकात की है गृह मंत्री अमित शाह से, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, तस्वीर भी आपको दिखाते हैं क्योंकि दिल्ली में आज बैठक होने वाली है। लेकिन उससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की है गृह मंत्री अमित शाह से, जिस पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है इस मुलाकात में। और चलिए दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राहुल मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं और तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राहुल का ही रुख करते हैं। राहुल, क्या जानकारी मिल रही है, कितने बजे ये बैठक होगी और कितनी महत्वपूर्ण आज की बैठक मानी जाए? होगी क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी सदन में तकरीबन 3 बजे के बाद यहां पर पहुंचेंगे और तमाम जो दूसरे लीडर्स हैं वो सारे के सारे पहुंचना शुरू हो चुके हैं और देर शाम में अभी बैठक होगी और माना यह जा रहा है कि तकरीबन 4 या 5 बजे करीब में ये बैठक होगी, जो जेपी नड्डा के आवास पर होगी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके आवास पर होगी। वहीं पर अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। उसके साथ ही साथ यूपी के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर मौजूद होंगे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद होंगे, सीएम खुद वहां पर मौजूद होंगे। और ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि ये बैठक एक लिटमस टेस्ट होगा मौजूदा योगी सरकार के लिए, इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से रिजल्ट सामने आया, लोकसभा में जिस तरीके से मजबूती समाजवादी पार्टी ने दिखाई, ये जो उपचुनाव है ये एक लिटमस टेस्ट कहा सकता है कि आने वाले समय में जो योगी सरकार है उसका एक लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि उपचुनाव से ही पता चलता है कि आखिर में जनता किस तरीके से मौजूदा सरकार को देख रही है, किस तरीके का को लेकर के उसको मैंडेट जनता के बीच में है। तो जो उपचुनाव है ये साख है मौजूदा सरकार के लिए भी और साथ ही साथ यहाँ पर जो विपक्षी पार्टी खास तौर पे समाजवादी, क्योंकि ये आमने सामने फाइट होगी समाजवादी पार्टी और यहाँ पर बीजेपी। बिल्कुल इसी वजह से तमाम तैयारियां की जा रही है। राहुल आप बने रहे, मैं ऐसा तुषार का जरा रुख करते हैं। तुषार, कितनी महत्वपूर्ण मानी जाए बैठक, क्योंकि नामों की बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है और कल तो कई ऐसे नाम आए, खासतौर से फूलपुर सीट की भी बात की जा रही है और सबसे बड़ी बात यह भी है कि 3 से 4 पैनल बनाया गया है जिसकी जानकारी भी आज दी जाएगी और इसी के आधार पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल होंगे। हेलो तुषार, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, जरा रुक करेंगे तुषार का, लेकिन आपको बताएं कल कई नामों की चर्चा इस वक्त चल रही थी। तुषार, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल, एक बार फिर से क्वेश्चन। तुषार, कल कई नामों की चर्चा चल रही थी, फूलपुर सीट पर तो 40 से ज्यादा आवेदन पहुंचे थे और आज ये भी जानकारी है कि 3 से 4 पैनल बनाया गया है जो उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करेगा, जिसकी जानकारी भी आज दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज बैठक है ये हाई लेवल बैठक होने जा रही है। शाम को ये बैठक होगी 3:10 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे और जहां पर दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, बैठक में गृह मंत्री रहेंगे और इसके अलावा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहेंगे और साथ ही संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में उपचुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही 13 से 20 के बीच में ये कहा जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान होगा। तो ऐसे में संगठन की क्या तैयारी है उपचुनाव को लेकर, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही एक पैनल बनाया गया था, यहाँ पे 3 से 4 लोगों का नामों को लेकर संगठन और सरकार दोनों दिल्ली पहुंचे हुए हैं और उनके नामों पर अंतिम मोहर भी आज लग सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे, वो भी इसको लेकर चर्चा करेंगे। नामों के पैनल पे बातचीत होगी, साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी हैं। आपको बताऊं तो जो सभी लोग हैं
चाहे वो सीएम हो चाहे दोनों डिप्टी सीएम हो, इन लोग को अलग अलग सीटों का प्रभारी भी बनाया गया है। ये लोग काफी दिनों से वहां पर मौजूद रहे, उन सीटों पर कई राउंड ये लोग चुनाव प्रचार भी करने पहुंचे हैं। साथ ही तमाम रणनीतियां बनाई जा चुकी हैं, लेकिन अब फाइनल डिसीजन बाकी है कि कौन उम्मीदवार होंगे और कब ये चुनाव होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।